हेलो बच्चों, आज हम NCERT क्लास 7th की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा के 7th चैप्टर की रीडिंग करेंगे। संकल्पः सिद्धिदायकः। संकल्पः मतलब कोई भी दृढ़ निश्चय, सिद्धिदायकः मतलब सिद्धि को प्राप्त होना, यानी कि हमने कोई दृढ़ निश्चय किया किसी काम के लिए और सिद्धिदायक उसमें हमें सफलता प्राप्त हुई। पढ़ना शुरू करते हैं। पार्वती शिवम पति रूपेण अवाच्छत, यानी कि पार्वती शिव को पति रूप में चाहती थी। एतदर्थम सा तपस्याम कर्तुम ऐच्छत, ऐसा करने के लिए उनको तपस्या करनी थी, वो तपस्या करना चाहती थी। ऐच्छत मतलब चाहना। सा स्वकीयम मनोरथम मात्रे न्यवेदयत, उन्होंने अपनी जो ये इच्छा थी तपस्या करने की, पति रूप में शिव को चाहने की, अपनी माता को बताई। तत् श्रुत्वा, यानी कि उनको सुनकर माता मैना, उनकी जो माता थी मैना पार्वती की, चिंताकुला अभवत, चिंताकुला मतलब वो परेशान अभवत हो गई। उनकी ये बात सुनकर, उनकी इच्छा सुनकर जो माता मैना थी वो परेशान हो गई। मैना वत्से मनीषिताः देवताः गृहे एव सन्ति, मैना ने कहा, यानी कि पार्वती की माता ने कहा कि ऐसी इच्छा के लिए देवता घर में भी हैं। गृहे एव सन्ति मतलब घर में ही हैं। तपः कठिनम भवति, तप जो होता है यानी कि जो तपस्या की जाती है वो काफ़ी कठिन होती है। तब शरीरम सुकोमलम वर्तते, तुम्हारा जो शरीर है वो बहुत ही नाजुक है, यानी कि बहुत ही कोमल है। गृहे एव वस, घर में ही रहो। अत्रैव तवाभिलाषः सफलः भविष्यति, तभी तुम्हारी जो अभिलाषा है, तवाभिलाषा यानी कि तुम्हारी जो अभिलाषा है, इच्छा है, वो सफल होगी। पार्वती ने कहा, अम्ब तादृशः अभिलाषः तु तपसा एव पूर्णः भविष्यति, कि पार्वती ने कहा कि माता ऐसी जो अभिलाषा होती है, यानी कि ऐसी जो इच्छा होती है वो केवल तपस्या से ही संभव है, तपस्या से ही पूर्णः मतलब तपस्या से ही पूरी की जा सकती है। अन्यथा तादृशम पतिम कथम प्रापस्यामि, अन्यथा यानी कि वरना, तादृशम वैसे, पतिम पति वैसे, यानी कि शिव जैसे पति, प्रापस्यामि कैसे मिलेंगे, कथम यानी कि कैसे प्राप्त हो सकते हैं। अहम तपः एव चरिष्यामि इति मम संकल्पः, मैंने उनको पाने का संकल्प कर लिया, संकल्प करना है मुझे, ऐसी मेरी इच्छा है। चरिष्यामि इति मम संकल्पः, उनको पाने की मेरी इच्छा है। मैना पुत्री त्वमेव मे जीवनाभिलाषः, मैना ने कहा कि पुत्री तुम ही मेरी जीवन की आशा हो, मेरे जीवन की अभिलाषा हो, यानी कि इच्छा हो। पार्वती कहती है सत्यम, ये सत्य है। परम मम मनः लक्ष्यम प्राप्तुम आकुलितम वर्तते, लेकिन मेरा जो मन है वो लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आकुलित है यानी कि विचलित है। सिद्धिम प्राप्य पुनः तवेव शरणम आगमिष्यामि, यानी कि मैं जब अपनी सिद्धि को प्राप्त कर लूँगी, पुनः फिर से, तवेव यानी कि तुम्हारे शरणम, आपके शरणों में आ जाऊंगी। अधैव विजया साकम गौरी शिखरम गच्छामि, ऐसा कहकर वे विजया के साथ गौरी शिखरम यानी कि गौरी शिखर पर गच्छामि चली जाती हैं। ततः पार्वती निष्क्रामति, पार्वती वहाँ से निष्क्रामति निकल जाती हैं, अर्थात प्रस्थान कर जाती हैं। पार्वती मनसा वचसा कर्मणा च तपः एव तपसी स्म, पार्वती ने मन से, वचन से और कर्म से अपनी तपस्या की। कदाचित ऐसा करते समय, कभी वो रात्रो स्थंडले, कदाचित शिलायाम यानी कि कभी वो रात में ज़मीन पर ही, तो कभी शिलायाम यानी कि पत्थरों पर या चट्टान पर ही, स्वपिति इसमें ऐसे ही बिना कपड़े बिना कुछ बिछाए सो जाया करती थी। एकदा विजया अवदत, एक बार विजया ने, अवदत मीन्स कहा, विजया बोली, सखी यानी कि अपनी उससे, पार्वती से विजया बोली सखी, क्योंकि उनकी सहेली थी इसलिए सखी। तपः प्रभावात् हिंस्न
पशवो अपि तव सखायः जाताः। विजया ने कहा कि हे सखी, तुम्हारी ऐसी तपस्या से हिंस्र यानी कि जो हिंसक पशु हैं, पशवो अपि हिंसक पशु हैं वो भी तुम्हारे सखायः यानी कि मित्र बन गए हैं। पंचाग्नि व्रतमपि त्वम अतपः, और तुमने पंचाग्नि व्रत भी कर लिया है। पंचाग्नि व्रत होता है पांचों तरफ से अग्नि को जला के बीच में बैठे हुए और अपने पांचों तरफ अग्नि को जलाया हुआ। पंचाग्नि व्रत भी तुमने कर लिया है। पुनरपि तव अभिलाषाः न पूर्णः अवदत्, फिर भी पुनरपि मतलब फिर भी तव यानी तुम्हारी, अभिलाषा मतलब इच्छा, न पूर्णः यानी कि पूरी नहीं, अभदत अभी पूरी नहीं हुई है। पार्वती कहती है अयि विजये यानी कि अरे विजया, किम न जानासी, क्या तुम नहीं जानती, मनस्वी कदापि धैर्यं न परित्यजति। मनस्वी यानी बुद्धिमान लोग, कदापि कभी नहीं, धैर्यम यानी कि धैर्य जो हमारी सहन शक्ति होती है उसका, परित्यजति उसका परित्याग नहीं करते, यानी बुद्धिमान लोग कभी भी अपने धैर्य का परित्याग नहीं करते। अपि च मनोरथानां अगतिः नास्ति, अभी हमें अपने मनोरथ यानी कि जो इच्छा उन्होंने अपने मन में रखी है अभी उसकी प्राप्ति नहीं हुई है। विजया कहती है त्वम वेदम अधीतवती, तुमने वेदों को पढ़ लिया, यज्ञम संपादितवती, यज्ञों को भी संपन्न कर लिया, तपः कारणात् जगति तव प्रसिद्धि, इसी के कारण तुम्हारी जगत में, पूरे जगत में यानी कि पूरे समाज में, पूरे संसार में प्रसिद्धि हो चुकी है। अपर्णा इति नामना अपि त्वम प्रथिता, अपर्णा यानी कि जिसने पत्ते को भी ना खाया हो, अपर्णा, क्योंकि जब पार्वती अपनी सिद्धि कर रही थी, तपस्या कर रही थी, तो वो अपनी तपस्या में सब कुछ भूल बैठी थी, कहीं भी सो जाती थी बिना कपड़ों की, चट्टान पे, ज़मीन में, कुछ भी नहीं खाती थी, यहाँ तक कि उन्होंने पत्ते तक नहीं खाए थे, इसलिए उनका नाम पड़ा अपर्णा। इति नामना यानी कि इस नाम से भी तुम जानी जाती हो। पुनरपि तपसः फलम नैव दृश्यते, फिर भी तुम्हारी तपस्या का फल नहीं दिखता है। पार्वती कहती हैं आई आतुर हृदय, पार्वती कहती हैं अरे आतुर हृदय वाली, हे बेचैन हृदय वाली, कथम त्वम चिंतिता, तुम क्यों इतनी चिंता करती हो। नेपथ्ये आई भो, तभी आवाज़ आती है यानी कि पर्दे के पीछे से आवाज़ आती है, आई भो कोई है, अहम आश्रम वटुह, मैं आश्रम का वटु यानी कि ब्राह्मण वहाँ पे आए हुए थे, मैं आश्रम का ब्राह्मण हूँ। जलम वाच्छामि, जल चाहता हूँ। ससंभ्रमम, तभी विजय से कहती है पार्वती, पश्य कोऽपि वटुः आगतो अस्ति, कोई, हे विजय, कोई आश्रम का वटु यानी कि ब्राह्मण आए हुए हैं, आगस्तो अस्ति यानी कि आए हुए हैं। विजया झटति अगच्छत, तभी विजया जल्दी से, झटति मतलब झटपट करके या फिर जल्दी से आती है। सहसैव वटु रूपधारी शिवः तत्र प्राविशत, तो वहाँ पे वटु रूपधारी यानी कि ब्राह्मण वेश में शिव होते हैं। विजया कहती है वटो स्वागतम ते, आपका स्वागत है। उपविशतु भवान, बैठिए, उन्हें बैठने के लिए कहती है, यहाँ बैठिए। इयं मे सखी पार्वती, ये मेरी सखी पार्वती है। शिवम प्राप्तुम अत्र तपः करोति, ये शिव की प्राप्ति के लिए तप कर रही है। हे तपस्विनी, वटु कहते हैं हे तपस्विनी, किम क्रियार्थम पूजोपकरणम वर्तते, तो जो वटु हैं ब्राह्मण वेश में जो शिव वहाँ आए हैं वो पार्वती से कहते हैं कि हे तपस्विनी, क्या पूजा की जो सामग्री है,
उपकरण यानी कि पूजा के जो उपकरण है, पूजा की जो सामग्री है, क्या वो आपके पास है? स्नानार्थम जलम सुभलम, क्या स्नान करने के लिए जल की सुविधा है? यानी कि वो उनसे ये पूछ रहे हैं कि आप पूजा कर रही हैं, तप कर रही हैं, तो क्या तप करने की आपके पास सामग्री है? सारी आपकी जो क्रिया है तप करने की वो कैसी है? भोजनार्थम फलम वर्तते, क्या भोजन के लिए फल हैं? त्वं तो जानासि एव शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, तुम तो जानती हो कि शरीर ही सबसे पहला धर्म का साधन है। यानी कि अगर हमारा शरीर बढ़िया है, शरीर हमारा सही है, तो हम किसी भी धर्म की साधना कर सकते हैं, हम किसी भी तपस्या की साधना कर सकते हैं। पार्वती तुष्णिम तिष्ठति, पार्वती चुप रहती हैं। वटुह, वटु कहते हैं हे तपस्विनी, किमर्थम तपः तपसी, तुम किसके लिए तप कर रही हो? शिवाय, क्या शिव के लिए? पार्वती पुनः तुष्णीम तिष्ठति, पार्वती फिर भी चुप रहती हैं। विजया आकुली भूय, यानी विजया व्याकुल होकर कहती है, बेचैन होकर कहती है आम, हाँ। तस्मै एव तपः तपति, उसी के लिए तपस्या कर रही है। वटु रूपधारी शिवः सहसैव उच्चैः उपहसति, ब्राह्मण रूप में शिव जोर से हंसते हैं। वटु बोलते हैं अयि पार्वती, हे पार्वती, सत्यमेव त्वं शिवम पतिम इच्छसि, क्या सच में तुम शिव को पति रूप में चाहती हो? उपहसन, और हंसते हैं और बोलते हैं नामना शिवः अन्यथा अशिवः, जो नाम से शिव है अन्यथा अशिव है। शमशाने वसति, जो शमशान में रहता है। यस्य त्रीणि नेत्राणि, जिसके 3 नेत्र हैं। वसनम व्याघ्र चर्म, वसनम यानी कि कपड़े, व्याघ्र चर्म शेर की खाल के पहनता है। अंगराख चिता भस्म, और अपने शरीर पर चिता की भस्म को लगाए रखते हैं। परिजनाश्च भूतगणाः, और उनके जो परिजन हैं यानी कि उनके जो सगे संबंधी हैं वो भूतगण हैं। किम तमेव शिवम पतिम इच्छसि, क्या तुम उसी शिव को पति रूप में चाहती हो? पार्वती क्रुद्धः सती, पार्वती क्रोध से, अरे वाचाल अप्सर, जगति न कोऽपि, यानी कि पार्वती क्रोधित होकर बोलती हैं कि हे वाचाल अप्सर, यदि जगति न कोऽपि शिवस्य यथार्थम स्वरूपम जानाति, जगत में कोई भी शिव के यथार्थ रूप को नहीं जानता। यथा त्वमसि तथैव वदसि, जैसे तुम हो वैसे ही तुम बोलते हो। विजयाम प्रति, विजया से कहती है सखी चलो यहाँ से। यह निंदाम करोति सह तु पाप भाग भवति एव, ये तो निंदा करके पाप का भागी बनता है। यह शृणोति सो अपि पाप भाग भवति, हम सुनने वाले भी पाप के भागी होते हैं, यानी कि जो निंदा करता है वो तो पाप का भागी होता ही है, लेकिन निंदा को सुनने वाला भी पाप का भागी होता है। पार्वती द्रुत गत्या निष्क्रामति, पार्वती तेज़ गति में यानी कि वहाँ से शीघ्र ही निष्क्रामति यानी कि चली जाती हैं, वहाँ से तेज़ गति से निकलती हैं। तदैव पृष्ठतः वटोः रूपम परित्यज्य शिवः तस्याः हस्तं गृह्णाति, तदैव यानी तभी वट रूप को परित्यज्य यानी कि वट रूप को परित्याग करके, वट रूप या ब्राह्मण रूप का परित्याग करके शिव शिव रूप में आते हैं, अपने स्वयं रूप में आते हैं और पार्वती का हाथ हस्तम गृह्णाति यानी कि पार्वती का हाथ पकड़ते हैं। पार्वती लज्जया कंपते, पार्वती लज्जा से यानी कि शर्म से कंपते कांपती हैं। शिव कहते हैं पार्वती कि हे पार्वती, प्रीतो अस्मि तव संकल्पेन, यानी कि मैं तुम्हारे संकल्प से प्रसन्न हूँ। अद्य प्रभृति अहम तव तपोभि कृत दासो अस्मि, अद्य प्रभृति यानी आज से, अहम मैं, तव तुम्हारा, तपोभिः यानी तुम्हारी तपस्या से, आज से मैं तुम्हारा कृत दासो अस्मि, कृत यानी खरीदा हुआ, दासो अस्मि यानी कि सेवक हूँ।
यानी शिव कहते हैं कि हे पार्वती, प्रीतो अस्मि तव संकल्पेन, मैं तुम्हारे संकल्प से प्रसन्न हूँ। अद प्रवृत्ति, तो आज से, अहम यानी मैं, तुम्हारा खरीदा हुआ, तुम्हारा तप से, अपने तप से, कृत दासो अस्मि, खरीदा हुआ सेवक हूँ। विनतानना पार्वती विहसती, विनतानना यानी कि झुके हुए सर से पार्वती वे हंसती हैं। ये इस शब्द के शब्दार्थ हैं, जिससे आपको चैप्टर को समझने में आसानी मिलती है और संस्कृत से आप उसे हिंदी रूप में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपके शब्दार्थ दिए गए हैं। जिस भी संस्कृत के शब्द में आपको परेशानी होती है, आप उसका यहाँ पे मीन्स देख सकते हैं। इंग्लिश में भी आपको यहाँ पे दिया गया है उसका मीनिंग। आगे पूरे चैप्टर बड़ा है, तो लेंदी चैप्टर के हिसाब से आपके बहुत सारे इसमें शब्दार्थ हैं। इसको ये चैप्टर को समझने में आसानी होती है। अभ्यास है इसमें, उच्चारणम कुरुत है, यानी कि हमें बोलकर पढ़ने वाले शब्द हैं। अभवत, अकथयत, अगच्छत, इस तरह से हैं। उसके बाद आपका नीचे एक्सरसाइज दी गई है। तो आशा करती हूँ चैप्टर की जो ट्रांसलेशन है आपको समझने में आसानी रही होगी। संस्कृत टू हिंदी बहुत ही इजी तरीके से आपको समझाया गया है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने ग्रुप्स में, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ, जिससे कि उनको भी चैप्टर को समझने में आसानी रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव अ नाइस डे।